जय हिंद दोस्तों। मैंने आपको पिछले वीडियो में राइफल के बारे में बताया था। मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ मानचित्र का अध्ययन, यानी कि मैप रीडिंग क्या होता है, मैप रीडिंग के प्रयोग से क्या होता है, मैप रीडिंग किस लिए ज़रूरी होता है, उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मैप रीडिंग का ज़रूरी क्यों है। तो देखिए, युद्ध के क्षेत्र में मानचित्र ही सैनिक का सच्चा मित्र होता है। देखिए, युद्ध क्षेत्र में मानचित्र का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि हम कहीं दूसरे जगह जाते हैं तो मैप का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ इस तरह का टेक्निकल चीज़ लेकर नहीं जा सकते जिससे हमारे दुश्मन को पता चल जाए। इसलिए हम लोग मैप का बहुत ज़्यादा उसमें उपयोग करते हैं, क्योंकि युद्ध संबंधित कार्य की सफलता की कार्रवाई इसी पर निर्भर होती है। मानचित्र का अध्ययन के निम्न ज्ञान प्राप्त किए जाते हैं। देखिए, मानचित्र के अध्ययन से हमको बहुत सी ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ मानचित्र हमको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ही नहीं, बहुत से चीज़ों को जानने के लिए भी मानचित्र का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे में पहला, भूमि पर अपनी तथा शत्रु की स्थिति जानना। जैसे भूमि पर हम यहाँ पर हैं, हमारे पास कोई भी टेक्निकल चीज़ नहीं है, तो हम मानचित्र के अध्ययन से ये पता कर सकते हैं कि हम कहाँ पर हैं, और ये भी हम पता कर सकते हैं कि हमारे शत्रु की स्थिति क्या है। वो हम लोग मानचित्र के अध्ययन से जान सकते हैं। दूसरा है, एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी तथा दिशा। हम लोग मानचित्र के अध्ययन से हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी को भी पता कर सकते हैं, और दूरी के साथ साथ दिशा को भी पता कर सकते हैं, किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं, उसके बारे में भी हम लोग मानचित्र के अध्ययन से जान सकते हैं। और तीसरा है, धरातल पर पाई जाने वाली विभिन्न आकृतियां। धरातल का मतलब क्या होता है? जो जमीन होता है उस पर पाई जाने वाली विभिन्न आकृतियां, मैंने कौन कौन से चीजें पाई जाती हैं और उनके द्वारा उत्पन्न की जाने वाली समस्याओं, और उससे क्या हमें समस्या हो सकती है, और उसके समाधान को भी हम लोग मानचित्र से पता लगा सकते हैं कि धरातल पर पाई जाने वाली कौन कौन सी आकृति। जैसे हम लोग मानचित्र में हर चीज़ दर्शाया होता है कि मतलब मंदिर कैसा है, मस्जिद कैसा है, रास्ता कैसा है, पहाड़ है नहीं है, ये सारा चीज़ आपको मानचित्र पर मिल जाएंगे, और उससे क्या क्या परेशानियां खड़ा होती हैं, उसकी समाधान क्या है, तो हम लोग मानचित्र से जान सकते हैं। चौथा है, मार्च करने के लिए उचित रास्ते का चुनाव। जैसे हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो हम लोग फौज में मार्च बोलते हैं। मार्च करना मतलब फौज में हम लोग मार्च चलने को बोलते हैं। एक स्थान से दूसरे जगह स्थान जाने को हम लोग मार्च बोलते हैं फौज में। तो हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान उचित रास्ते से हम लोग जाने के लिए हम मैप से जा सकते हैं, अपना मानचित्र से जा सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान हम लोग कैसे जाएंगे। पांचवा है, दो स्थानों के परस्पर दृष्टिता। देखिए, दो स्थान पर मतलब क्या क्या वहाँ पर है नहीं है, हम लोग मानचित्र के अध्ययन से जान सकते हैं। तो हम लोग ये समझ गए कि मानचित्र के अध्ययन से हमें क्या क्या जरूरी चीज़ों का पता चलता है, हमें क्या क्या ज्ञान प्राप्त होता है। ये अभी हम लोग मानचित्र के बारे में जानेंगे। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे मानचित्र का परिभाषा क्या है, मानचित्र जो है कितने प्रकार के होते हैं, सैनिक मानचित्र क्या है। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे मानचित्र की कमियां क्या है। तो अगले वीडियो में आप लोग बने रहिए और बिना स्किप किए मानचित्र के बारे में जानिए। सिर्फ फोन से ही मानचित्र के बारे में हम लोग नहीं जानते। फोन से सिर्फ एक जगह स्थान का दूसरे स्थान की दूरी के बारे में जान सकते हैं, लेकिन अगर नेटवर्क ना हो, अगर किसी जंगल एरिया में चले जाए तो हमारे पास नक्शा होता है सैनिक का, उस नक्शा से हम उसके बारे में जान सकते हैं कि अभी हमारी स्थिति क्या है, हम लोग कहाँ पर हैं, और वहाँ से कहाँ पर जाने के लिए हमें किस तरह जाना है। सारा चीज़ आप इस वीडियो में और अगले वीडियो में जानेंगे। जय हिंद, जय भारत।